जंगल में बबली कबूतरी अपने घोंसले में अकेले रहा करती थी। कई महीने पहले उसके पति बंटी कबूतर ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बबली कभी माँ नहीं बन पाई थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बबली अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, इतनी तेज बारिश में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, जल्दी मेरे पास आओ। माँ। बबली कबूतरी आसपास उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पे एक नन्हा चिड़िया का बच्चा बारिश में भीग रहा था और रोए जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। मुझे नहीं पता, मेरा घर कहाँ है? ये तूफान मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। मम्मा कहाँ है? मुझे मेरे घर पहुँचा दो आंटी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। बारिश रुकने पर मैं तुम्हारी मम्मी पापा की तलाश करूँगी। बबली कबूतर इस बच्ची को अपने साथ लेकर आती है। बच्चे ये लो, मीठे फल खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो बच्ची मीठे फल खाने लगती है। ना जाने ये बच्ची किसकी है, इसे तो अपना घर भी नहीं पता। मैं कैसे इसकी माँ की तलाश करूँगी? 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद रुक जाती है। बबली उस बच्ची के माँ बाप की तलाश करती है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। उधर दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बच्ची की तलाश कर रही थी। मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? कितनी बार मना किया था, मुझसे बिना पूछे या बिना बताए कहीं मत जाया करो। सुनहरी के पापा, कहीं से भी मेरी सुनहरी को ला दो, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। सुनहरी की माँ, मैंने सुनहरी को कई बार तलाश किया पर वो मुझे नहीं मिली। तूफान इतना भयंकर था कि कई पक्षियों को तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। शायद अपने बच्चों को भी ये तूफान उड़ा कर ले गया। सब्र से काम लो, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी एक दिन अवश्य मिल जाएगी। कई साल बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे दूसरे जंगल में चली आती है। उस समय बबली नदी पर पानी पी रही थी। सुनहरी भी उसके साथ थी। सुनहरी को देखते ही टुनटुनी उसे पहचान जाती है। सुनहरी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी तलाश में इतने दिनों से मैं भटक रही थी। चलो अपने घर, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। घर पर तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आंटी कौन है? मेरी माँ तो आप हो। इनके साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, बरसों पहले मेरी बेटी को तूफान उड़ाकर ले गया था। तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी को आपने अपनी बच्ची की तरह पाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटी सुनहरी, तुम्हारी माँ सही कह रही है कि यही तुम्हारी माँ है। तुम मुझे बारिश में भीगते हुए मिली थी। शायद तुम्हें याद न हो, पर मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये आप क्या कह रही हो? मैं नहीं जानती, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, इसका दिल आपके साथ लग गया है। मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगी। वैसे भी आप यहाँ अकेली रहती हो। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ मेरे घर चले और हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। बबली कबूतरी टुनटुनी की बात मान लेती है। उसे पता था कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़पता है। वो सुनहरी के साथ टुनटुनी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप काम मत किया करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप की मानती ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए। बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया, तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी क्या? जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है। इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। ये तेरी बड़ी बहन है टुनी, इससे इस तरह बात मत किया कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो कब पढ़ाई करेगी?
माँ तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। ऐसा मैंने दीदी को क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी तो तुझे टॉप करना ही था। थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबाकर रखी हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मैं भोजन करने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन करने चली जाती है। रानू चिड़िया जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक एक दिन तोती रानू के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है। मैं उसकी असली माँ हूँ। आप ये क्या बकवास कर रही है आंटी? मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो तू जा सकती है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने को मन करेगा तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना? हाँ आंटी, आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 7 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उस जंगल में एक बहुत ही शैतान बिल्लू बिल्ला रहा करता था। उसने उस जंगल में आतंक मचा रखा था। जब भी किसी के माता पिता की उनके बच्चों से नजरें हटती, बिल्लू बिल्ला उनके बच्चों को चट कर जाता। एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस गया था और टुनटुनी घर के कामों में लगी थी। तभी बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। जब टुनटुनी की नजर उन पर जाती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, जल्दी से घर के अंदर चलो। मैंने तुम लोगों को बताया था ना उस बिल्लू बिल्ला के बारे में। अगर राज उसने तुम लोगों को देख लिया होता तो क्या होता? आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर खेलने जाना होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चलो घर के अंदर आकर खेलो। सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उधर बिल्लू बिल्ला पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। आज तो इस टुनटुनी की बच्ची ने अपने बच्चों को बचा लिया। देखते हैं कब तक मुझसे अपने चूजों को बचाती है। एक ना एक दिन तो मैं इसके चूजों का शिकार कर ही लूंगा। वो बिल्लू बिल्ला बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से उसी पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने पर भी जब बच्चे बाहर नहीं आए तब बिल्लू बिल्ला सोचने लगता है, लगता है आज टुनटुनी के बच्चे बाहर खेलने नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज भी मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। बिल्लू बिल्ला बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। अचानक तभी वो टुनटुनी को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो, मैं आपके पति बंटी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। बंटी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही टुनटुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग घर का दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों, मैं तुम लोगों को ये गाना गाकर सुनाऊंगी, फिर तुम लोग दरवाजा खोलना। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया,
अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनहरी बिटिया, तुम सबसे बड़ी और समझदार हो, सावधान रहना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाजा बंद करके घर के अंदर खेलने लगते हैं। टुनटुनी को जाता देखकर बिल्लू बिल्ला खुश हो जाता है। चलो अब रास्ता साफ हो गया है, अब मैं जाकर बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर बिल्लू बिल्ला दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से बच्चे कहते हैं, कौन है? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारी माँ, जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ तो गाना गाएगी, फिर हम दरवाजा खोलेंगे। बिल्लू बिल्ला तुरंत गाना गाने लगता है। चो चो करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चों, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं माँ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा काम हो गया और मैं जल्दी आ गई। दीदी, लगता है मम्मी आ गई, दरवाजा खोल देते हैं। नहीं गोलू, ये आवाज अपनी मम्मी की नहीं है, ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जो भी हो चले जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत ही सुरीली है। अरे ये टुनटुनी के बच्चे बहुत ही तेज हैं। इनका दिमाग जासूस से भी तेज चलता है। इनकी जासूसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। लगता है आज भी मुझे इनका नरम नरम मांस खाने को नहीं मिलेगा। निराश होकर बिल्लू बिल्ला वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। वो ढेर सारे गन्नों का रस चूसता है। अब मेरी आवाज मीठी हो गई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार कामयाब हो जाऊँ। एक बार फिर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के दरवाजे पर आता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए गाता है। चो चो करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चे इस बार धोखा खाकर दरवाजा खोल देते हैं। वो बिल्लू बिल्ला एक करके टुनटुनी के सभी बच्चों को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी अपने पति के ऑफिस पहुँचती है तो बंटी को सही सलामत देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है तो अपने बच्चों को घर पर न पाकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? मैं उन्हें घर में अकेला छोड़ कर गई थी। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बच्चों को उस बिल्लू बिल्ला ने मार दिया हो। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में एक चाकू लेकर बिल्लू बिल्ला को ढूंढने लगती है। वो बिल्लू बिल्ला से एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिलता है। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। लगता है इस बिल्लू बिल्ला के पेट में मेरे बच्चे अभी भी सही सलामत हैं। टुनटुनी बिना देर किए बिल्लू बिल्ला का पेट चाकू से फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके उसके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद टुनटुनी को एक बेटी होती है, जिसका नाम उसने सुनहरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था, जिससे उसके खेत बंजर हो गए। जब ये बात कालू कौवा अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आप क्या करेंगे जी? नकली खाद से तो पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन कालू कौवा काम की तलाश में शहर चला जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है, तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे काम करवा के तो देखिए। जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है। कालू उस दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहता है, भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तू मेरी दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन से वो चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगी। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है, तब वो रोने लगती है।
सोचा हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी। घर में जो भी राशन पानी था वो सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरबन से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती है। अरे काकी, आप और यहाँ हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी बहू, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती बाड़ी का काम भी मुझसे नहीं होता। और बता कालू बेटा, आजकल तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरे बंजर हो गए। अब घर पर बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरे खेत में तू मटर की खेती करना। आजकल बाजार में मटर की बहुत ही डिमांड है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। अगले दिन कालू और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ काकी के घर चले जाते हैं और काकी के खेत में मटर की खेती करने लगते हैं। कालू और टुनटुनी खेत में बहुत मेहनत करते थे, जिसके चलते उनकी मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। उनके मटर बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह कालू कौवा मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हिमालय के जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई चूड़ी के पेड़ में से चूड़ियों को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई चूड़ियां हैं, पहनते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी, इस तरह से जादुई चूड़ियों को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। उसके बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास पहुँचते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 - 1 कितने होते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगी जादुई चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। हाँ तो सुंदर तो होंगी ही ना, ये जादुई चूड़ियाँ हैं। मैं तो इसे पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई चूड़ियों को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी चूड़ियाँ नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी, ये पेड़ तो जादुई चूड़ियों को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये चूड़ियाँ मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुमने मुझे चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपनी जादुई चूड़ियाँ देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और सारी चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। एक जादुई चूड़ी के पेड़, हमें एक चूड़ी की जरूरत है। सुना है आप जादुई चूड़ियाँ देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होती हैं। हाँ, मैं जादुई चूड़ियाँ देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई चूड़ियाँ नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सारी चूड़ियाँ सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ लग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और उन दोनों की मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा रंग बिरंगी जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारी चूड़ियों को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई चूड़ियों के पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी सुनहरी की शादी है। कृपया मुझे एक सेट चूड़ियों का दे दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे
हो जाए। पेड़ टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा सुंदरी कौवे की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा सुंदरी कौवे के बारे में सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवे सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ उग जाती है और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ियों को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ियाँ तोड़ने आए हो, आज मैं तुम दोनों को ये चूड़ियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया एक जादुई चूड़ी को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों आज से हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पर पेड़ से चूड़ियों को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।